आज हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 11 पढ़ेंगे। इस सेट में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन 1, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 28 फरवरी 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? ऑप्शन बी 19वां। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी दूसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। ऑप्शन ए 85, 44, 29 करोड़। ऑप्शन ए आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य वर्ष 11-12 पर कितना अनुमानित है? ऑप्शन ए 46, 45, 40 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन सी 14.50%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में स्थिर मूल्य 11-12 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 9.20%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन सी 66,828। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? ऑप्शन बी 36,333। बिहार आर्थिक क्वेश्चन नंबर 10, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 12.80%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? ऑप्शन सी 7.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 19.9% है, सही है। द्वितीयक क्षेत्र में योगदान 21.5% है, सही है। तृतीयक क्षेत्र में योगदान 58.6% है, यह भी सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 54.2% है, द्वितीयक क्षेत्र सही है। द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 23.6% सही है। तृतीयक क्षेत्र में रोजगार में हिस्सा 22.2% सही है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन बी 50.0%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात है। ऑप्शन ए 53.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई? ऑप्शन सी 7.6%। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई? ऑप्शन ए 7.1%।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? ऑप्शन सी पटना लखीसराय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? ऑप्शन ए पटना शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है? ऑप्शन डी पटना और अररिया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में निबल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है? ऑप्शन सी 77,1435 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में निबल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? ऑप्शन सी 41,1359 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? ऑप्शन ए 20,70,17 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र में कितना है? ऑप्शन बी 15,51,32 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद तृतीयक क्षेत्र में कितना है? ऑप्शन सी 48,76,01 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में है। ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र में 91,825 करोड़, द्वितीयक क्षेत्र में 99,288 करोड़, तृतीयक क्षेत्र में 27,0759 करोड़। ये तीनों सत्य है। इसका सही उत्तर डी होगा इनमें से सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? ऑप्शन ए 25,20,82 करोड़। ऑप्शन ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था? ऑप्शन बी 19,0514 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था? ऑप्शन ए 16,15,68 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी 3.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के कुल पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी 28.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? ऑप्शन सी आंसर होगा 19,33,43 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन सी 9.9%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? ऑप्शन बी 76.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? ऑप्शन ए 75.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? ऑप्शन बी 24.4%। क्वेश्चन नंबर 37। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है, सही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया, सही है। राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी? ऑप्शन सी 1.42। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है? ऑप्शन डी 363 किलोवाट घंटा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन डी इनमें से सभी। चावल के उत्पादन में वृद्धि 21%, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.7%, मछली के उत्पादन में वृद्धि 4.5%। तीनों सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है? ऑप्शन सी पटना शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन डी 17.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन डी 33.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन सी 18%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन डी शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की इसमें होगा ऑप्शन 1 में बिहार में पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.6% है, सही है। बिहार में महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.4% है, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 3.3% तथा 0.9% है, ये भी सही है। 0.9% है, ये भी सही है। और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः 6.9% है तथा 9.1% है। ये चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ऑप्शन बी 5.7%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी तीसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 3 गुने से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 24 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है? ऑप्शन सी 1004.6 मिमी। बिहार 50 क्वेश्चन नंबर 50 एवं अंतिम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को कितने अध्याय में विभाजित करके पेश किया गया है? ऑप्शन बी 14।